नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। कड़ाके की सर्दी के कारण प्राथमिक स्कूलों में 24 तक छुट्टी, पारा 4 डिग्री पर पहुंचा। सराफा व्यवसायी पोते के अपहरण कांड को लेकर संशय बरकरार, आरोपी जेल गए। और ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर ऑटो चालकों को ऐतराज, रैली निकाल प्रदर्शन किया। सर्दी का सितम लगातार हर रात एक नया कहर ढा रहा है। 2 दिनों से रात का पारा 5 डिग्री पर जमे होने के बाद रविवार रात यह लुढ़कते हुए 4 डिग्री पर जा पहुंचा। प्रशासन ने 5वीं तक की कक्षाओं में 24 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। दिन भर शीतलहर चलने और रात में कड़ाके की सर्दी के कारण शहरी जनजीवन ठिठुरन की गिरफ्त में है। रात के तापमान के मामले में रतलाम और अमृतसर में एक जैसे हालात हैं। देश के उत्तरी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी के कारण पिछले सप्ताह से लगातार कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। दिन भर ठंडी हवाएं चलने से तापमान लुढ़कता जा रहा है। यद्यपि दिन के तापमान में 1 डिग्री की आंशिक वृद्धि हुई, लेकिन रात का तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री पर जा पहुंचा। मौसम के इस जबरदस्त सर्द रुख के कारण लोगों को गर्म कपड़ों में भी कपकपी छूट रही है। शीतलहर के कारण छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 5वीं तक की कक्षाओं के संचालन पर 22 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की राजस्व सीमा में किसी भी स्कूल द्वारा 22 जनवरी से 24 जनवरी तक 5वीं तक की कक्षाओं में शैक्षणिक कार्य तथा कक्षाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इस अवधि में कक्षा 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन प्रातः 9 बजे के पूर्व प्रारंभ नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस माह की शुरुआत के साथ कड़ाके की सर्दी आरंभ होने पर प्रशासन ने छोटे स्कूली बच्चों को राहत दी थी, लेकिन इस मर्तबा बच्चों को कोई राहत नहीं मिलने से उन्हें अलसुबह कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए स्कूल जाना पड़ रहा था। प्रशासन द्वारा सोमवार शाम की गई घोषणा के बाद प्राइमरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को राहत मिली है। अब यह बात हो रही है कि निजी स्कूल संचालक इस आदेश को कितनी तवज्जो देते हैं। यदि निजी स्कूल प्रबंधन इस आदेश को मंगलवार से ही लागू कर देते हैं तो बच्चों को 27 जनवरी तक अवकाश मिल जाएगा, क्योंकि 25 जनवरी को मिलाद-उन-नबी का अवकाश है, तो वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। 27 जनवरी को रविवार का अवकाश रहेगा। इधर रविवार रात इस मौसम की सर्वाधिक सर्द रात होने से लोगों को रजाई और कंबल में भी ठंड का असर महसूस हो रहा था, तो वहीं सड़कों पर अपना जीवन बसर करने वाले मजदूर पेशा परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रात भर सुरक्षित स्थान तलाशते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी उन मूक पशुओं की है जो ठंड से बचने के लिए इधर उधर दुबकते नजर आए। मौसम के जानकारों के अनुसार कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। जब तक शीतलहर नहीं थमती है तब तक मौसम के प्रतिकूल रुख का सामना करना पड़ेगा। रविवार रात सराफा व्यवसायी के पोते के अपहरण की कथित घटना को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ में कोई बड़ी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हो पाई है। आरोपियों का कहना है कि वे अगरबत्ती खरीदने गए थे और विवाद हो जाने पर लोगों ने मारपीट करते हुए इस मामले को अपहरण का नाम दे डाला। हालांकि आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार रविवार शाम लगभग 7:30 बजे चांदनी चौक में सराफा व्यवसायी रामचंद्र पिता पन्नालाल चौधरी के घर पर आरोपी महेश चंद्र पिता दयाराम सूर्यवंशी निवासी गौशाला रोड तथा राजू पिता जंगली सांवले निवासी इंदिरा नगर इंदौर अगरबत्ती खरीदने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। फरियादी श्री चौधरी के अनुसार जब वे अगरबत्ती लेने के लिए घर में गए तो दोनों आरोपी उनके पीछे घर के प्रथम तल पर चले आए, जहां उन्होंने उनके 1.5 वर्षीय पोते कान्हा, जो अपने मां और दादी के साथ खेल रहा था, उसे चाकू की नोक पर उठाया और अपने कब्जे में करते हुए उसे बाथरूम लेकर घुस गए। श्री चौधरी ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने आरोपियों को धर दबोचा। दोनों की पिटाई करते हुए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। श्री चौधरी के पुत्र अंकुर ने बताया, मैं बाजार कुछ काम के लिए गया था अभी, तो मैं जब आया तो मेरे नीचे जो काम करते हैं बाबूलाल जी चौरसिया थिलागाड़ी पे, उन्होंने आवाज़ मारी कि 2 जना आपके घर के अंदर घुसे हैं एकदम। तो मैं ऊपर जाके देख रहा तो एक आदमी छोटा सा चक्कू लेके अपना हाथ में लंबा सारा बिल्कुल लेके मेरे पास में से निकला। वो बोला कि मेरे को नीचे जान दो, मेरे को कुछ करना मत। और मैंने देखा मेरी मम्मी और मेरी पत्नी बहुत चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा कि कान्हा इनके कब्जे में है। तो फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतरते से चढ़ाव के मैं बाथरूम में एक महेश करके जो पुराना हमारे सामने वाला मतलब था ड्राइवर,
उसके हाथ में बच्चा बाथरूम में लेके वो घुस गया था, उसके हाथ से बच्चा मैंने और हमारे साथ में बहुत से साथियों लोगों ने बच्चे को खींच के बच्चे को उसकी माँ को दिया। जब तक वो फिर उसको वापस पकड़ के बाहर लाए और उसको जब तक देखा तो हमने उसके मुंह पे से सब हटाया, स्वेटर सबसे बांध रखे थे। तो वो महेश ड्राइवर निकला जो बहुत पहले हमारे चौधरी ब्रदर्स पे काम करता था। घटना कितने बजे की है? ये घटना अभी बस आधे घंटे पहले की है। तो कोई कागज का कह के गया, कागज लिख के जा रहा हूँ, आप पढ़ लेना बाद में। फिरौती और अपहरण का मामला है पूरा हमारे सामने। कागज में क्या लिखा है? कागज किसी को ही नहीं मिला, कागज ही नहीं मिला घर पे, और बस दारू के नशे में थे दो ही को। वो महेश पहले हमारे सामने चौधरी ब्रदर्स पे काम करता था, इलेक्ट्रिक की दुकान पे। तो वहाँ पे भी उसने कुछ गड़बड़ करी थी, चोरी वोरी के काम, तो उसको वहाँ से कब का हटा दिया गया, 4-5 साल हो गए। पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो उनका कहना था कि वे अगरबत्ती खरीदने के लिए गए थे, जहां उनका श्री चौधरी से विवाद हो गया और लोगों ने इस मामले को अपहरण का रूप दे डाला। पुलिस ने श्री चौधरी की शिकायत पर दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धाराओं में के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में एसपी तिलक सिंह का कहना है, प्राइम ऑफिसर अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फरियादी का कहना है कि जो महेश पकड़ा गया है वो पहले लगभग 8 साल पहले उनके परिजनों के यहाँ गाड़ी चलाता था, ड्राइवरी का काम करता था, उसको वो पहचान भी गए हैं। अब देखते हैं, आरोपी जो संदेही मिले हुआ है, एक उससे पूछताछ करते हैं, घटनाक्रम क्या है, जो भी जांच में होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कोई हथियार वगैरह भी मिला है क्या? कह रहे हैं कि एक चाकू मिली हुई थी, चाकू लाके उन्होंने पेश करी है। सर, जैसा आपने बताया कि ये कुछ बोल रहे थे कि जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तो ये इनकी क्या मांग थी? क्या फिरौती? मांग तो कुछ की नहीं है, उस ऐसा कह नहीं पाए। जो चीज़ कही उन्होंने वही फरियादी ने बताया। अगर कुछ फरियादी को ऐसा कुछ बोलते, अमाउंट बोलते, तो वो भी बोलते, वो उन्होंने ऐसा कुछ कह नहीं पाए। तो ये भी एक फरियादी कह रहे थे पूछताछ में कि हम चिट्ठी दे के जाएंगे, वो उसके हिसाब से काम करना, लेकिन ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। कुल मिलाकर इस मामले में यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह मामला अपहरण का था या विवाद का। विश्व की अद्वितीय धरोहर मांगल्य मंदिर धर्म क्षेत्र का स्थापना महोत्सव प्रतिवर्ष वृहद स्तर पर मनाते हुए इसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के दिव्य संकल्प के साथ श्रद्धेय श्री नारायण प्रेम साईं के सानिध्य में आयोजित 4 दिवसीय रजत जयंती स्थापना महोत्सव का समापन हो गया, जहां साईं जी ने कहा है कि चाहे कितने भी विपदाओं और विवादों के बवंडर आए, आप यदि सत्य के पक्ष में डटे हुए हैं तो अंततः आप ही दिग्विजयी होंगे। आवश्यकता धैर्य और संयम की होती है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के परिपालन में जब यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऑटो और टेम्पो के खिलाफ जांच कार्रवाई शुरू की तो नित नए विवाद उठने लगे हैं। एक ऑटो चालक ने यातायात थाना प्रभारी पर पिटाई का कथित आरोप लगाया, जिसके बाद ऑटो चालकों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह सभी ऑटो चालकों ने काम बंद करते हुए प्रदर्शन किया। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो के बंद होने से नागरिकों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटो चालकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। प्रेम सिंह डोडिया ने बताया कि वह रविवार को अपने ऑटो के साथ खड़ा था, तभी यातायात थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे और मेरे ऑटो के कागजात जांचे। इसके पहले कि मैं कुछ कहता, पुलिस कर्मियों ने मेरी पिटाई शुरू कर दी और वे मुझे यातायात थाने पर ले गए, जहां मुझे दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक बगैर किसी वजह के बैठाए रखा। मुझसे पहले 1000 रुपए की मांग की और उसके बाद 440 रुपए का चालान बनाकर छोड़ दिया, जबकि मेरे पास सभी वैधानिक दस्तावेज मौजूद थे। इसी घटना को लेकर ऑटो यूनियन ने सोमवार को कलेक्टोरेट में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे ऑटो चालक प्रेम सिंह डोडिया ने अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी। यहां टेम्पो यूनियन अध्यक्ष राजकुमार जैन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस घटनाक्रम को लेकर यातायात पुलिस का कहना है कि हाल ही में नियम के विपरीत चलने वाले ऑटो के खिलाफ आरंभ की गई मुहिम के कारण इस प्रकार अनावश्यक प्रदर्शन करते हुए यातायात पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मुहिम जारी रहेगी। वहीं यातायात पुलिस ने अब ऑटो के साथ साथ टेम्पो के कागजात की भी जांच शुरू कर दी है। सोमवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र परिसर में पहुंचे कई टेम्पो चालकों से वाहनों के दस्तावेज मांगते हुए जांच की गई। उल्लेखनीय है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि टेम्पो से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए 15 वर्ष से अधिक के टेम्पो को यात्री परिवहन से हटाकर इनके स्थान पर मैजिक या अन्य वाहनों को चलाया जाए। साथ ही जिन टेम्पो को यात्री परिवहन से हटाया गया है, उन्हें लोडिंग वाहन में किए जा रहे परिवर्तन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इससे शहर में बढ़ते प्रदूषण में कमी आएगी। इसी संदर्भ में टेम्पो के कागज जांचे जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश मेवाड़ा भांबी सूत्रकार समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रथम युवक युवती परिचय सम्मेलन का समापन हो गया, जहां ऐसे आयोजनों को अनुकरणीय बताया गया। गौशाला रोड स्थित बाबा रामदेव मंदिर धर्मशाला में सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, विशेष अतिथि जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पार्षद सुदीप पटेल तथा अध्यक्षता समाज के माखन सिंह तंवर ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में समाज के प्रदेश अध्यक्ष मधु पटेल ने अतिथिगण से पूजन अर्चन करवाई। श्री कोठारी ने कहा कि परिचय सम्मेलन संबंधों को जोड़ने का सार्थक प्रयास है। श्री डागा ने यहां समाजजनों की मांग पर धर्मशाला की सड़क को सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाने की सहमति दी। श्री पुरोहित ने कहा कि ऐसे आयोजन अनुकरणीय हैं। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से आए समाजजनों ने हिस्सा लिया। युवक युवतियों ने अपने बारे में परिचय दिया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कड़ाके की सर्दी के कारण प्राथमिक स्कूलों में 24 तक छुट्टी, पारा 4 डिग्री पर पहुंचा। सराफा व्यवसायी पोते के अपहरण कांड को लेकर संशय बरकरार, आरोपी जेल गए। और ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर ऑटो चालकों को ऐतराज, रैली निकाल प्रदर्शन किया। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।